हम देखते हैं कि जिन्हो जेनोसामा के पैलेस पहुंच जाता है और उनसे कहता है, अच्छा तो तुम Zeno-sama, रिलेशनशिप में नहीं आ पाई तो उसको खुन्नस मेरे और मेरे बर्थडे वर्ष में निकल गया तुमने वाह। तभी जेनोसामा बोलते हैं, पिछली बार तो मैंने तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। पिछली बार तो सिर्फ मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स को उड़ाया था, लेकिन लगता है इस बार तुम सीधा अपने मल्टीवर्स के पास ही पहुंचने वाले हो। तभी इसी पे जिन्वो कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक शर्लमोनाक की पावर किस लेवल तक जा सकती है। काउंटडाउन स्टार्ट। और इतना कहते ही हम देखते हैं जिन्वो अपना एक पंच जेनोसामा के ऊपर करता है। और तभी हम देखते हैं जेनोसामा भी जिन्वो के पंच को एकदम से डॉच करते हैं। और तभी हम देखते हैं जेनोसामा तुरंत ही जिन्वो के ऊपर अपना पंच करते हैं। और तभी हम देखते हैं जिन्वो भी जेनोसामा के अटैक को डॉच कर लेता है। तभी इसी पे जेनोसामा कहते हैं, मैंने तुम्हें पिछली बार ये सोच के बख्शा था कि तुम आगे जाके सुधर जाओगे, लेकिन मेरे को पता था कि ऐसा होने के बहुत कम चांसेस है, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल पहले से ही रेडी था। तभी इसी पे जिन्वो जेनोसामा से कहता है, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, तुमने मेरी फैमिली को मुझसे अलग कर दिया, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ना। जिन्वो के इतना कहते ही हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं उस धमाके से जेनोसामा थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी इसी पे जेनोसामा कहते हैं, जिन्वो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स को एक मजबूरी के पीछे उड़ाया था। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को कोई भी नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हारे मल्टीवर्स को वापस ला सकता हूँ। मेरी बात को समझो जिन्वो। लेकिन हम देखते हैं जिन्वो जेनोसामा की एक भी बात नहीं सुनता और उन पे लगातार हमला किए जा रहा होता है। तभी इसी पे जेनोसामा बोलते हैं, लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को भी इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। मेरा ये इरादा तो बिल्कुल नहीं था कि मैं इसको ख़त्म करूं। मैंने सोचा था ये मैं इसको समझाऊंगा तो ये समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता है मुझे भी इसको अब ख़त्म करना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं जिन्वो एकदम से जेनोसामा के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा अटैक करता है। और तभी हम देखते हैं उस अटैक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जेनोसामा बहुत दूर जाके गिरते हैं। तभी इसी पे जिन्वो कहता है, कैसा लगा Zeno-sama? मजा आया? अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। तभी हम देखते हैं जेनोसामा एकदम से खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं जेनोसामा एकदम से बहुत तेज़ी के साथ जिन्वो के ऊपर अपना एक पंच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसका जिन्वो पे कोई असर नहीं होता और जिन्वो बड़े इजीली ही उस पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है। तभी इसी पे जिन्वो जेनोसामा से कहता है, कैसा लगा Zeno-sama? तुम्हारा एक एक पंच में बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकता हूँ। तभी इसी पे जेनोसामा कहते हैं, जब तक ये लड़ाई चल रही है अपना लड़ाई ध्यान पे दो, बातें कम करो। तभी इसी पे जिन्वो कहता है, मेरा ध्यान पूरी मेरी लड़ाई पर Zeno-sama, तुम आप चिंता करो ना कि मेरी। इतना कहते ही हम देखते हैं जिन्वो वापस से अपना अटैक जेनोसामा के ऊपर कर देता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन हम देखते हैं इस बार जेनोसामा भी पूरी तरीके से रेडी थे और वो अपना बहुत बड़ा अटैक जिन्वो के अटैक के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि हम देखते हैं दोनों को अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम उस धमाके में से एकदम से जेनोसामा को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, मुझे सच में नहीं लगा था ये इतना ताकतवर बन के आएगा। सच में ये अटैक दोनों के ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे यहाँ तक भी पहुँचा सकता है, ये मेरी इतनी बुरी हालत भी कर सकता है। मानना पड़ेगा ये पूरी तैयारी करके आया है। तभी हमें जिन्वो का भी सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिन्वो की अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी जिन्वो जेनोसामा से कहता है, यार तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर कसम से यार ये वार बहुत ज़्यादा तेज था यार, मेरी पूरी आधी रूह बाहर निकल गई। तभी इसी पे जेनोसामा जिन्वो से कहते हैं, मेरी बात को अभी भी समझने की कोशिश करो जिन्वो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम इस लड़ाई को रोक सकते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं।
समझने की कोशिश करो जिन्वो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को उड़ा दूं। मैं तुम्हारे मल्टीवर्स से कोई लेना देना नहीं रखता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि इस वजह से मेरे को तुम्हारे मल्टीवर्स को उड़ाना पड़ा, वरना मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को कुछ करता ही नहीं, ना कि तुम्हें करता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो जिन्वो, अभी भी वक्त है, इस लड़ाई को रोक दो।